नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसागुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुतं मंगलम वन्दे सन्तष्टसिद्ध्यर्थं सन्तष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप। ओम नमः। आचार्य श्री योगेंद्र देव विरचित परमात्म प्रकाश। कल चर्चा की थी कि देखो भाई, ज्ञानियों का मार्ग स्वानुभूति प्रसूत है। मैंने ज्ञानियों ने सुना और कह दिया ऐसा नहीं है, स्वानुभव करके सुखी हुए। कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार मेरी आत्मा ने दुख से छूटने के लिए सामान्य को अंगीकार किया, उसी प्रकार दुख से छूटने के अभिलाषी जीवो सामान्य को अंगीकार करो। उस यथानुभूत मार्ग की प्रणीता हम बता रहे, हमने अनुभव किया। इसका अर्थ पढ़ो, मनि मुनि हो जाओ, हल्का सा अर्थ नहीं है। जिस प्रकार मेरी आत्मा ने माने मेरी परिणति ने उपयोग ने अपने को आत्मा देखा, उसी प्रकार तुम भी आत्मा देखो। इस प्रकार मेरी आत्मा ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, उस प्रकार तुम भी सम्यक दर्शन प्रकट करो। क्यों अकेला थोड़ी, कहाँ से आएगा? तत्रादौ सम्यक तुम। अरे भाई, उसका वर्णन पीछे कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको यहाँ शुरुआत करनी है तो आपको तो पीछे से समझना पड़ेगा। इस प्रकार मेरी आत्मा ने सामान्य को अंगीकार किया, अर्थात सम्यक दर्शन को अंगीकार। सम्यक दर्शन के बिना सामान्य कहाँ से आएगा? उसके संकेत आए भी हैं, इसी अधिकार में भी आए। एकाग्रता का नाम सामान्य है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान के होती है। तत्व निश्चय आगम के अभ्यास से होता है, इसलिए आगम चेष्टा चेष्टा, आगम चक्षु साहू, ऐसे ये सब कथन आए। तात्पर्य ये है, जिन्हें सुखी होना हो वे आगम से देखो, आगम चक्षु बनो। और आगम से भी क्या देखो, आगम से भी प्रयोजनभूत तत्व समझो। आगम के अभ्यास से भी तुम अपने तमाम बातें अप्रयोजनभूत जो है तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से उनमें लगे रहो। व्याकरण आदि का अभ्यास करते रहो, श्लोक रटते रहो, अथवा कर्मों के भेद प्रभेद समझते रहो, तीन लोक की रचना समझते रहो, गणित में लग जाओ। भैया पहले जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का निश्चय करो। अमृतचंद स्वामी तो इससे भी ऊपर कहेंगे, प्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। सामान्य तुम वैसे ही अंगीकार कर लो। सामान्य अंगीकार करना है, सुखी होना है तो सामान्य अंगीकार करना है। तत्लक्षण पूजा में से बोलो, भाले न समता सुख कवि नर बिना मोन मुद्रा धरे,
धन नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। और श्रवण अंगीकार करना है तो क्या करो? तत्वों का निश्चय करो, एकाग्र हो जाओ, अपने उपयोग को भ्रमाओ मत। वही तो यही तो कह रहे कि जीव जब तू अपना उपयोग भ्रमाएगा तो बहुत दुख मिलेगा, बहुत दुखी होगा, और दुखी होते होते जहां जाएगा वहां दुखी होगा। दुखी व्यक्ति ऐसे ऐसे हड़बड़ाता फिरता है, इधर मर गए मर गए मर गए मर गए, इधर भगे बचाओ बचाओ। ऐसे जिसका उपयोग भ्रमता है, यहाँ सुख होगा वहां सुख होगा, इसमें सुख होगा उसमें सुख होगा, ये सुखी करेंगे वे सुखी करेंगे, अरे बहुत दुखी होता है। एकाग्र हो जाओ, एक जानिए, देखिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और। ये तो बहुत निकट की बात है। पहले इन भगवंतों के चरणों में तो एकाग्र हो जाओ, गुरुजनों के चरणों में तो एकाग्र हो जाओ। भटकते फिरो, भटको। गेयों में अपना उपयोग भ्रमाता है, विषयों में उपयोग भ्रमाता है। कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? बहुत दुख पाएगा। श्रावण को अंगीकार वही तो करेगा जिसे श्रावण मार्ग की श्रद्धा होगी, और श्रावण मार्ग की श्रद्धा होगी तो श्रवणों की श्रद्धा होगी, श्रवणों की श्रद्धा होगी तो देवदास गुरु की श्रद्धा होगी। ये सब उसमें अंतर्गर्भित है। मूल बात तो यही है, भरोसा ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं है। तत्वों का निश्चय करो। श्रवण होने के लिए क्या कहा? इसी अधिकार के क्रम से बोलना। बंधु वर्ग से विदा मांगो, ये भूल जाओ जो हमारे हैं, हम इनके हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा भूल जाओ ये बात है। भीतर से, ऊपर से नहीं, भीतर से। अगर सुखी होना है तो सामान्य अंगीकार करने का मतलब, अब वो मम्मी पापा का कहें, वो घर का क्या होगा, जहाज का क्या होगा, फिर नौकरी का क्या होगा, फिर मालिकी का क्या होगा। अरे क्या हो, कुछ नहीं हो। आपने सुना पढ़ा होगा, एक चाय के होटल पर एक छोटा सा बच्चा काम करता था। एक दिन एक सज्जन पुरुष वहां आए। अब सज्जन तो हम कह दें लौकिक की अपेक्षा, बाद वही सज्जन होटल पे काय को जाएगा, सज्जन होटल पे काय को जाएगा, लेकिन लौकिक सज्जन की बात है, नेता समझ लो। भवितव्य के अनुसार निमित्त भी बन जाते हैं, भाव भी हो जाते हैं। तो वे चाय पीने के लिए वहां आए। बेचारा ठंड के दिन, अब तो ठंड कुछ नहीं, अभी ऐसे ऐसे कब थे 4 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, आज तो 9 और 10 है। तो ही कह रहे बहुत ठंड है, तो हाफ पैंट पहने, बनियान पहने और अपना काम कर रहा है। मेजें धो, प्लेट धो, ये करो वो कर। तब तक ये पहुंच गए, लड़के क्या दिया उनको, पहुंचा। उनको बड़ी दया आई, बेचारा कितना भोला सा लड़का है, सीधा सा, क्या है ठंड में कैसे काम कर रहा, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने, आदत पड़ी। क्यों पढ़ता नहीं है? बाबूजी क्या करें, पढ़ नहीं पा रहे, फलाना। ठीक, पढ़ेगा। 2 मिनट बातें करने लगे,
बच्चे से। उधर मालिक, ए नारायण कहाँ खड़ा है, चल भीतर चल। उसने दो बातें सुन ली, पढ़ने की कह रहे, बाबूजी हमारे लड़के को तुम बिजका रहे हो और क्या कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, लेकिन भवितव्य के अनुसार बुद्धि चलती है। वे वहां से तो चले गए, लेकिन उनका मन नहीं माना। कहाँ रहते थे, उसके पिताजी से मिले, कहा इसी लड़के को भेज दो, पढ़ाई की व्यवस्था हम कर देंगे साहब, फलानी जगह न तुम्हें कुछ फीस देनी है, न तुम्हें कुछ करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बच्चे को भेज दो। केवल फार्म मारा। उसकी भी बड़ी मुश्किल से समझ में आई, अरे बाबूजी कौन पढ़ता है, पढ़ के क्या करना है, कौन कलेक्टर बन रहे हैं, कौन फलाना हो रहा है। ऐसी निराशा की बात है। थोड़ी देर बाद वो क्या नाम लड़का की और पिताजी की सलाह हो गई, वो गया नहीं। जब 2 दिन होटल पे नहीं गया तो उसके दिमाग चल गए, इनने कभी भरो हो। तो पिताजी के पास गए, तुम कौन की बातन में आ गए? तो वहाँ चलो लड़का को भेज दिए, हाथ पांव धो रहे हैं, भीख मंगवाए, फलाना करें। तो वो भी एक गए, हम नहीं भेजे अपने लड़के, हम नहीं भेजेंगे अपने लड़के को। खैर फिर उनका वो तो योग्यता थी, तो निमित्त भी वैसे ही बनेंगे। फिर पहुंचे, फिर समझाया बुझाया, तुम कर लो, ऐसा कर लो, सब विश्वास दिलाया था उसको। खैर वो लड़का छोड़ करके पढ़ने के लिए चला। पढ़ने में होशियार था, पढ़ करके इंजीनियर बन गया। समय जाते क्या देर लगती, पढ़ करके इंजीनियर बन गया और उसी नगर में सर्विस लग गई उसकी। एक दिन निकले तो वे नेताजी और अपने इंजीनियर साहब अपने आए, तो उसी होटल पे बैठे। तो उन्होंने पूछी नेताजी ने, क्यों जानते इनको? अरे साहब एक लड़का तुम्हारे यहाँ वो काम करता था वो। अरे साहब वो जाने कहाँ गया होगा, हमारे बे हैं। अरे साहब कहाँ? बोले देखो तुम्हारा होटल तो बंद नहीं हुआ, तुम कह रहे थे हमारा लड़का छुटाए रह रहे, यहाँ तो दूसरा लड़का काम कर रहा है, उसका जीवन बन गया। हमारा मतलब कोई काम नहीं रुकेगा तुम्हारे बिना, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारे बिना दो बातें कही थी, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे बिना केवल तुम्हारा काम रुकेगा, तुम्हारे बिना वही काम रुकेंगे जो तुम कर रहे होगे। जब तुम कुछ कर नहीं रहे तो तुम्हारे बिना काम कैसे रुकेंगे? हम प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन हमारे बिना प्रवचन रुकेंगे? ठीक है ना? कर रहे होंगे तो रुकेंगे, जब हम कर नहीं रहे तो रुकेंगे कैसे? तुम कर लोगे, तुम नहीं होगे, ये करेंगे, ये नहीं होंगे, ये करेंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। सामान्य को अंगीकार करने की विधि क्या लिखी? पहले बंद वर्ग से विदा मांगो, ये शरीर के माता पिता, शरीर की जननी। और विदा मानने का मतलब क्या है? विदा मांगने का मतलब क्या है? विदा होने का। तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं है, इसका नाम विदा। विदा होने का मतलब क्या है? मैं निश्चय से यह आत्मा तुम्हारे द्वारा जन्य नहीं है, तुम इसके जनक नहीं हो, तुम हमारे जनक नहीं हो। विदा का वही अर्थ क्या है? तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, बस खत्म मामला। इसका नाम विदा मांगना। फिर पंचाचार्यों को अंगीकार करने की विधि आई। फिर क्या हुआ? गुरु महाराज के पास पहुंचे। वो विषय बड़ा अच्छा है, बैठ करके पढ़ो। सही पूछो तो बैठ करके पढ़ो और भीगे हृदय से पढ़ो, भक्ति से पढ़ो।
आत्महित की दृष्टि से पढ़ो। अंजलि कर शीश धरे, बड़े आदर से, भक्ति से, आत्महित की दृष्टि से पढ़ो, तब समझ में आएगा। जिसको जिनवाणी के प्रति, गुरुजनों के प्रति बहुत विनय होगी, उसको यथार्थ अर्थ भाषित होगा। अगर नहीं होगी तो भाषित ही नहीं होगा। तुम पढ़ लोगे, हमने कह दी पढ़ो तो तुम पढ़ लोगे, पूरा अधिकार पढ़ लोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए। फिर वो वस्त्र उतारने, केस रोज करने की बात आई, ये बाहरी अंतलिंग, और भीतर में क्या आया? भेद विज्ञान की चर्चा है। माने केवल वस्त्र उतारने से कोई मुनि नहीं हो जाओगे। वस्त्र उतारने से नहीं, मोह को उतार के धर दो उठाकर, मोह को उतार करके बाहर करो, तब काम बनेगा। वो गाथा मूल है, हम ये कह रहे हैं। तो सामान्य को अंगीकार करो। दुख से छूटना है तो सामान्य किसके आश्रय से अंगीकार होता है? आत्मा के आश्रय से अंगीकार होता है। तो आत्मा को अंगीकार करो। क्या अंगीकार करें? आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा में दुख नहीं, दुख का कोई कारण नहीं, आत्मा दुखी होता नहीं, आत्मा अपने को आत्मा अनुभवने वाले दुखी होते नहीं। दुखी वे होते हैं जो आत्मा को भूलकर पर को अपना मानते। इस बात को समझो तो तुम्हारा उपयोग नहीं भ्रमेगा। लौकिक में आज नए व्यापार चल गए, पहले गांव में ऐसे होते थे, नाम बदल गए, एक रूप बदल गए, बाद बाकी गांव में पहले भी ऐसे। चाव के पास दुकान पे सब चीजें मिल जाती, और बेचारे इतने भोले के लोग होते, अगर कुछ नहीं भी है वहां से ले लियो, आप ही मंगा दे, तो वे ही मंगा देते। मतलब एकाग्र होने के लिए जो हमें चाहिए वो सब एक में है, ऑल इन वन, ये समझना होगा। ज्ञान चाहिए तो आत्मा में, सुख चाहिए तो आत्मा में, प्रभुता चाहिए सो आत्मा में, जो तुम्हें चाहिए सो आत्मा में मिलेगा। जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें अभिलाषा है, वो बाहर है नहीं, और जो बाहर है उसकी जरूरत नहीं। तब एकाग्र हो पाएगा। बाकी लोग वहां चले जाओ, 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 नहीं, ऑल इन वन। स्वास्थ्य चाहिए, स्वस्थ हो गए आत्मा। जो चाहिए आपको आत्मा मिल जाए। तथा रोटी क्या रोटी झूठ बोलते चाहिए नहीं तुम्हें, और साहब वर्तमान में तो चाहिए अभी क्या रोटी तुम्हारे लिए तरसेगी। चक्रवर्ती तुम्हें आहार देने के लिए तरसेंगे, तुम अपने को आत्मा अनुभव करो, आत्मा की आराधना तो करो, और नहीं तो मांगे मांगे नहीं मिलेगी। घर बसा ले नहीं मिलेगी। लौट के खवाने पड़े कहो तो लौट के बना करके खिलानी पड़ती है। कई प्रसंगों में लौट के सेवा करनी पड़ती है। तो तुम्हें सेवा करानी, तुम्हारी देवाधिक सेवा करेंगे। एक चैतन्य की सेवा करो, आत्मा की सेवा करो, सेवा कहो, सर्विस कहो। अब नाम बदल रहे, नए नए जॉब, सर्विस, और अब बस बात का हो। सेवा करना है, शुद्ध आत्मा की सेवा करो, जीवराज की सेवा करो। एकाग्र होने का मतलब ये है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें एक आत्मा में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा कहीं नहीं, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ? भटको, जाओ भटको। एक होए तन काल में परमार्थ को पंथ, तीनों काल में एक परमार्थ का, एक ही मार्ग है परमार्थ सुख का।
दूसरा कोई मार्ग नहीं। नकल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं है। अब और क्या कहें बोलो, अब नहीं समझ में आ रहेंगे और इतनी सब सुनेंगे और बस अब हमें प्रोग्राम, बस अब हमें जाने, अब हमें वहां जाने, अब हम जाने, बुकन्ने ये करने वे करने, बस मैंने सुनना अनादर से है। सुनो सबकी करो मन की करने तो कहा सुनने से फायदा है, अनादर होता है भाई। एकाग्र हो जाओ। अगर देवगुरु शास्त्र के प्रति एकाग्र नहीं हो पाए तो आप कभी एकाग्र नहीं हो पाओगे। आप जो जानत अरंतम सो जानत अपनम, जो न जानत अरंतम सो न जानत अपनम। जो अरंत को नहीं जानता वैसे ही अपने दर्शन करे आए, वैसे ही घूमे आए, वे पंचारी बजा दी, खेल क्रिया में अटक गए, नहीं आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो अनंत को जाने बिना आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है वो कैसा है? दर्पण के बिना अपना चेहरा देखना चाह रहा है। दर्पण के बिना अपना चेहरा देखना चाहता है। देख के बताओ, सबका देख सकते हो, अपना नहीं देख पाओगे बिना दर्पण के। और सबका देखने में खाली राग द्वेष होंगे, जे बुरो जे अच्छो, जे खराब जे कारो, जे गोरो जे मोटो, जे पतलो बच्चे देखेंगे और कुछ नहीं देखोगे। जो अनंत को जाने बिना आत्मा को जानना चाहता है वह छद्मस्त जीव, मत्सुत ज्ञानी जीव दर्पण को देखे बिना अपना चेहरा देखना चाहता है। जो चाहे किसी गुरु से, चाहे किसी देव से, चाहे किसी शास्त्र से आत्मा समझना चाहता है, वह चाहे जैसे मेले कुचेले टेढ़े मेढ़े दर्पणों से अपना चेहरा देखना चाहता है। देखो मेले दर्पण में अपना चेहरा, दसे उत्तल अवतल बोलते हैं इनको, उन देखो अपना चेहरा, कैसे देखोगे? समतल और स्वच्छ चाहिए, वीतरागी और सर्वज्ञ चाहिए। निमित्त भी योग्य होता है, अयोग्य निमित्त नहीं होता। रायचंद जी ने अनंतानुबंधी कथाएं लिखी है इसको। ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु का उपदेश निमित्त होता है। ये सत्य बात है, समझ में आने लायक बात है। मिश्री में वो मिठास में मिश्री निमित्त होती है, कहीं नींबू और नमक तो निमित्त नहीं होता। निमित्त चाहे कोई हो जाएगा, चाहे कोई नहीं होगा, वही निमित्त होगा। फिर भी जीव अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ते हैं, अज्ञानी से ज्ञान का आश्रय की आशा करते हैं। ये अनंतानुबंधी कथा है, मान कथा है, अनंतानुबंधी मान है। कहते हैं हमें ज्ञान चाहिए और सच पूछो तो मान कहिए। वहां मान मिलता है, भोग मिलते हैं, सहयोग मिलते हैं, वाह मिलती है, इसलिए संग होता है। अज्ञानी गुरुओं के यहाँ कहाँ मिलती बताओ? ज्ञानी गुरुओं में ताड़ना भले मिले लेकिन ज्ञान मिलेगा। मूर्ख की ममता बुरी, भली सोजन की त्रास, ज्यों सूरज गर्मी करे त्यों बरसन की आस। भोग संयोग मिलेंगे, स्वागत सत्कार मिलेंगे, मान सम्मान मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेगा बताओ? इससे ज्यादा हम क्या कहें बताओ? कितनी बार कहा, इस संसार में तुम्हारा नाम लेवा नहीं है कोई, तुम्हें आत्मा कहकर के पुकारने वाला नहीं। वो संसार में तुम प्रीति करते हो, भटकते हो। जो तुम्हें आत्मा कहकर के पुकारे उससे तो दूर भगो और माँ में इते उते पढ़ो, इते उते देखो।
तो भैया बहुत बढ़िया हो, बहुत मन कसाई है, कसाई कह रहे हैं, मन कसाई है और खुश हो रहे हैं। होश नहीं है कुछ। मोह माने विपरीतता, गहरता। मोह माने गहरता। जहां शराबी पड़ा है वो कोई स्थान है? जो शराबी अंट संट बक रहा है वो कोई कहने लायक बातें हैं, सुनने लायक है? तो ऐसे ही मोह एक मदरा है। मोह एक मदरा है। मोह में जो अपना अपना लगता है वो बिल्कुल अपना नहीं है। मोह में जो सुख लगता है वो बिल्कुल सुख नहीं है। मोह में जो ज्ञान लगता है बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, केवल अज्ञान। एक चर्चा की थी ऊपर बैठ करके इसी ग्रंथ में से, रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा। इस प्रसंग से कहा था, रागी जंगल में भी कुटिया बना करके रहे, और कुटिया में रह नहीं सकता। कुटिया में न रागी रहेगा न बैरागी रहेगा। बैरागी कुटिया को भी छोड़ेगा, कुटिया बनाने का चक्कर में पड़ेगा। और रागी कुटिया के नाम पर झोपड़ी डिजाइन के होटल बन गए, डिजाइन झोपड़ी बना दी। बादवा की है काबी। बसतिका के नाम पर क्या होता है बता, क्या बन रही? ऐसे तो सामान्य लोगों के घर नहीं है। रागी भी जितना मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और विरागी भी जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है। ये भी कब छूटे, ये भी कब छूटे भगवान, कहाँ? एक तुम भाई अपना उपयोग कहाँ भरमा रहे, पहले ये तो बताओ। एक 10-20 हजार रुपया और तो कहाँ लगाएं ये सोचोगे, चाहे कम तो नहीं लगा दोगे, तो अपना उपयोग कहाँ लगाएं ये तो सोचो। कल कहा था ना, रति करने से पहले रति करने लायक क्या है ये तो समझ लो। विषयों की रति को आत्मरति से, जिनवाणी की रति से सोचो। जिन बचे रमनते, यहाँ तेरा चित्त रमेगा तो विषयों में नहीं भ्रमेगा। निश्चित है ये बात। अगर जिन वचनों के अभ्यास में तेरा चित्त रमेगा तो हम कह रहे कहीं मन नहीं होता, चलो घूमे आए, चलो घूमे आए। कहाँ घूमे आए? करें क्या करेंगे? और टिकता नहीं है उपयोग। इनका भगता नहीं है और उनका टिकता नहीं। मोह उपयोग को टिकने नहीं देता। बस अब हम जा रहे, अब हम जा रहे, अब हम जा रहे, अब हम घूमे आए। वो प्रोग्राम, वो टिकट, वे टिकट, जे आना, वो जाना, बस ये नहीं है। अब स्थिर होकर के अभ्यास करो। अभी हम एक लाइन बोले, तुमको याद होगी तो तुम्हारी मन रुकेगा नहीं बोले बिना। ये नहीं सोचोगे जिनकी बोलना तो मजबूरी है, हम तो पिए। फटाफट बोलने लगेंगे, फटाफट बोलने लगेंगे, संग में बोलने लगेंगे। ये नहीं है, ये तो मजबूरी है बोलने की। अपन तो चुप पियो, उसको, उस रस को पियो। लेकिन मोह भीतर नहीं जाने देता, टिकने नहीं देता। अब चलो, अब चलो, इसी का नाम तो बचपन है। बच्चे से माँ किस भाषा में तो उसे एक जगह बैठा नहीं जाता, सीधा नहीं बैठा जाता कि नहीं बैठा, इसी का नाम बचपना है। बाल बुद्धि इसी का नाम है जो भ्रमती है।
बाल बुद्धि इसी का नाम है, भ्रमती है। बाल बुद्धि कहो, अज्ञान कहो, एक ही बात। जड़ बुद्धि कहो, भ्रमती है। आपको ये निश्चय करना होगा, कहीं कुछ नहीं है। कितनी सुंदर लाइन है, बोलो। परमाणु मात्र भी नहीं पर मैं, मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। मेरा सर्वस्व सदा मुझ में, परमाणु मात्र भी नहीं पर में। बिल्कुल नहीं। तुम जाए काय को रहे, कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। कहाँ मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो लेने लायक है, और जो लेने लायक है वह वहां कहाँ मिलेगा, बोलो। बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन रे, तेरो भटकरता में तू ही है कमल या को, तू ही मद कर वह सुवास पहचान रे, प्राप्ति न होए कछु, ऐसो तू विचारत है, सही हुए है प्राप्ति स्वरूप यों ही जान। तत्वोपलब्धि का मूल सामायिक है, सामायिक बढ़ाओ। बिना ज्ञानाभ्यास के बैठो मत सीखो, जाप करना मत सीखो अकेला, सामायिक का अभ्यास करो। सुनो थोड़ा, विचारो बहुत, और विचारो थोड़ा, और निर्णय क्या मिलेगा। अकेले से डरो मत, अकेले में रमो। हम उन योगीश्वरों के शिष्य हैं जो एकांत ढूंढते हैं, एकांत में जाते, निर्जन स्थानों। लेकिन क्या करे, वो सुख बुद्धि बड़ी है सो नहीं करने देती। अकेले 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 तो सदा काल अकेले ही, ये जीव तो सदा काल अकेला है। अकेले के चक्कर में तो जो गृहस्थी बसाई गई, अकेले के चक्कर में तो संसार खड़ा ही होता है। अगर अकेला समझा होता तो आनंद होता, काय को ये चक्कर में पड़े होते। एकत्व से च्युत होने पर संसार खड़ा होता है, एकत्व से अच्युत होने पर मोक्ष मार्ग होता है। अच्युति को ही मोक्ष कहते हैं। एकत्व से च्युत न होना, हटना नहीं। माने धर्म साधन के लिए भी अपना समूह चाहिए, अपनी व्यवस्थाएं चाहिए, और उसके बाद इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। अरे रे प्रभु, जो जीव सारे संयोगों को, पर पदार्थों को अनुकूल बना करके सुखी होने की कल्पना करते हैं, वे अनंत काल में भी सुखी नहीं होंगे। ध्यान रखना, अनुकूल व्यवस्थाएं पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो भैया सुख की कल्पना है, सुख नहीं है। इस मोक्ष मार्ग की एक इतनी व्यवस्था है, सुखी होने की इतनी व्यवस्था है, जो है उसी में भेद ज्ञान करो, समता भाव रखो। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय। तुझे सुखी होना है तो कह रहे सही क्यों नहीं जिए रहा। सुखी होना है तो सहन करो, कर्मोदय को, कर्मों की निर्जरा करो, नए बंधु को, नए कर्मों को आते हुए रोको। बाद बाकी तुम सोचो सुखी कर्म फल को भोगते हुए सुखी हो जाओ, कभी नहीं हो पाओ। आगे क्या चला था, हे जीव
जब तो इसे इतना दुख सहन नहीं होता, इतने दुख के उपाय क्यों कर रहे? जब इतना दुख सहन नहीं होता तो इतना दुख का उपाय क्यों कर रहे हो? कषाय बढ़ने से दुख बढ़ता है। कषाय को लंबायमान क्यों कर रहे हो? आर्त ध्यान क्यों कर रहे हो? रोज ध्यान क्यों कर रहे हो? अगर सुखी होना है तो कषाय से तो कभी सुखी नहीं होता। अगर दुख सहन नहीं होता है तो एक ही उपाय है, जो चौंगत दुख ते डरे तो तय सब पर भाव, शुद्धात्म अनुभवन यह हित हेतु पाप। दुख सहन नहीं होता तो दुख के कारण को छोड़ना पड़ेगा। कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव कैसे होगा? आश्चर्य प्रकट करती है आगे की दोहे में। जगत के जीव क्या कर रहे हैं? धंधे में दिन भर लगे। धंधे बड़ी अच्छी चर्चा है। धंधई पड़ियऊ सयल जगु कम्मई करे अयान, मोक्ष कारण एक क्षण रण चिंतय अपान। धंधे ही पढ़ो, धंधे में पढ़ा है, धंधा कर रहे। धंधा माने नौकरी भी धंधा ही है, धंधा भी धंधा, धंधा माने व्यापार। अब व्यापार कौन सा व्यापार करते हो आप बताओ? दिन रात सुबासो भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया अश्रव का द्वार। ये धंधा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? दुकान पर बैठ करके क्या कर रहे हो बताओ? आर्तो ध्यान कर रहे हो। वो परिणति तो जहां की आज कोई ग्राहक ही नहीं आओ, आज कोई ग्राहक ही नहीं आओ तो बुला ले। केवल आर्त ध्यान कर रहे हो और क्या कर रहे हो? समझे ठगता में औरों को पर स्वयं ठगाया जाता है। समझे ठगता में औरों को पर स्वयं ठगाया जाता है। त्रियंच गति के घोर दुख ठगने का ही फल पाता है। बताओ, तुमने सोचा उसे ठग लिया, स्वयं को ठगा, पाप बंद बांधा, पुण्य का क्षय किया, मनुष्य गति छूटेगी और त्रियंच गति मिली और तुम सोच रहे हम ठग। बहाने बनाओ, हमने खूब धोखा दो, खूब बहाने बना दिए। ये जीव किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, पर द्रव्य का कुछ भी नहीं करता तो किसी का अनादर नहीं करता, अपना अनादर कर रहा है। क्रोध से अपना बुरा कर रहा है, मान से अपना अनादर कर रहा है, मायाचारी से अपने को ठग रहा है, लोभ को से स्वयं दलदल में फंस रहा है। कोई को कुछ नहीं कर रहे। परलक्ष्य से होने वाले परिणामों का फल भी जीव अकेले भोगता है। परलक्ष्य से होने वाले परिणामों का फल भी जीव अकेला भोगता है। क्यों? परलक्ष्य तो निमित्त है, पर निमित्त है। परलक्ष्य से अपने अज्ञान से करता उस परिणाम को स्वयं रहा ना। ले, हमें नहीं खाने आज रोटी, तुमने कुछ कहा, हमने गुस्सा कर, हमें नहीं खाना आज रोटी, ये बैठे तो खुद भूखे रहोगे, कोई दूसरे भूखो रहेगा? जो बता, स्वयं को आकुलता होगी कि दूसरा आकुलित होगा? स्वयं को आर्त ध्यान होगा कि दूसरे को आर्त ध्यान होगा? स्वयं का पाप बंद होगा कि दूसरे का पाप बंद होगा? स्वयं को हिंसा होगी, दूसरे को हिंसा होगी? बता तुम हमें। उसका बहुत सुंदर दृष्टांत आपको याद रहना चाहिए। दूसरों के कहने से भी जहर पिएगा तो स्वयं मरेगा। दूसरों के कहने से
या दूसरे को जहर पीता हुआ देखकर या दूसरे की बातों में आकर जहर पिएगा तो स्वयं मरेगा। चाहे अपने अज्ञान से अपने आप जहर पी ले, अनजान में पतो नहीं तो बस पी लो। बोतल में रखो कछु और तो जहर रखा था और हमने समझी कछु और है सो पी गए तो मरेगा। अपने अज्ञान से भी पिए तो मरेगा, और काऊ के ऊपर गुस्सा करके भी पिएगा तो मरेगा, तिरस्कार का अनुभव करके पिएगा तो मरेगा। कोई उपाय है जहर स्वयं पिए मरे दूसरा? तो कचाय स्वयं करे और दुखी दूसरा हो, है कोई उपाय? विचार करो, धंधे में पड़ा है, जगत धंधे में पड़ा है। और धंधे में भी हो, श्रावक भी धंधा व्यापार करते हैं, वो अलग बात है। यहाँ तो ये जगत की माने अंधा होकर के धंधे में अंधा हो रहा है, हो सही नहीं है भैया। ये धंधे भी पुण्य से चलते हैं, बिना पुण्य के धंधे में भी कमाई नहीं कर पाओगे तुम। धंधा माने खाली वो व्यापार ही नहीं, जीव तो धंधो ही कर रहेंगे, धंधा ही करेंगे और कुछ नहीं। धंधा माने अकेला जॉब नहीं है, रोटी बनाना ये भी धंधा ही है। लगे रहे भाई, उसी में मगन हो रहा है, तन्मय हो रहा है, आर्द्र ध्यान। अगर विकल्प के अनुसार हो गया मजा आ गया, और नहीं तो मर गए। एक एक समय चला जा रहा है, दुर्लभ अवसर चला जा रहा है। पंडित जी ने क्या कहा, धंधे में पड़े उनकी बात तो छोड़ो, जो व्यवहार धर्म के कार्यों में भी संतुष्ट होते हैं, थोड़ा बहुत प्रवर्ती हैं, तब अवसर तो चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा। थोड़ी सी दया दान बड़ती संयम पा लिया, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, पढ़ा लिखा लिया, थोड़ी सी बस समझा लिया, दूसरों ने मान लिया तो बस अरे रे प्रभु क्या कर रहे हो? सारा जगत समझ जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अपने को नहीं समझ पाए तो। अगर तुम अपने को नहीं समझ पाए, सारा जगत भी समझ जाए तुम जो कह रहे हो, क्या मिलेगा? भैया दिन में ब्याह करो, ठीक है, समझ गए। अपन 20 दिन में कर रहे, हम प्रतिज्ञा करते थे नहीं में करेंगे, तुम्हें क्या मिलोगे बता? हल्का सा पुण्य हो गया वो एक अलग बात है, पाप मंद हो गया, रात में मत करो। हल्का सा पाप कम हो गया, लेकिन तुम्हें मेरे को आज बता। हम ये कह रहे प्रशस्त राग कितना भटकाता है, तो अप्रशस्त राग कहाँ भटकाएगा भैया? कैसी सुंदर चर्चा आई थी, इसमें आई थी, किसमें आई थी? नहीं, दूसरी ग्रंथ में आई। ख्याति लाभ का जिसका अभिप्राय है, उसको भाव विशुद्धि नहीं होती। पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान करो, उपवास करो, जो कुछ भी करना है तुम्हें खूब करो। अगर ख्याति लाभ का अभिप्राय है तो भाव विशुद्धि नहीं होती, और भाव विशुद्धि के बिना कभी कल्याण नहीं होता। धंधे में पड़ा है जगत, तो जगत पड़ा है, जगत को पड़े रहने दे। तुम सोचो वो आत्मन कहाँ जा रहा है, कितना समय? आत्महित का चिंतन कर। आत्महित के चिंतन के बिना, अपने हित के लिए अपने स्वरूप के चिंतन के बिना, आत्महित का चिंतन नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आत्महित के लिए हित स्वरूप आत्मा का चिंतन करो। जो आत्मा का चिंतन तो नहीं करते, आत्मा का लक्ष्य तो नहीं करते, आत्मा की आराधना का उद्यम तो नहीं करते, और बाहरी उपायों में लगे रहते हैं,
अगर थोड़ी सी कथाएं मंद हुई तो स्वर्ग आदि चले गए, बाद बाकी जो विमानवासी उठा है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सारे जगत को देखो, क्या देखो? आत्मच हित का लक्ष्य न बनाने वाले जीवों को, आत्महित का चिंतन न करने वाले जीवों को, हितरूप आत्मा का चिंतन न करने वाले जीवों को, एक को भी बताओ सुखी होते हुए देखा तुमने? देखो जगत, फिर तुम कैसे आशा कर रहे कि हम सुखी हो जाएंगे? एकाग्र हो जाओ। नरभव मिला है या अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य स्वानुभव है, दूसरा कोई अपूर्व कार्य नहीं, ध्यान रखना। अपूर्व कार्य केवल स्वानुभव है, दूसरा कोई अपूर्व कार्य नहीं। भव में जिन पूजा कीनी, दान सुपात्र जीनी, भव में मैं समोशरण में देखो निज गुण कीना। ऐसे कोई काम नहीं है जो अनंत बार जीव ने करने के भाव नहीं किए। कोई खूब करे, सब काम किया, लेकिन अपूर्व कार्य स्वानुभव नहीं किया। स्वानुभव का उद्यमी बनना भाई, स्वानुभव का लक्ष्य बनाना, स्वानुभव के बिना दुखी। आप दुखी हैं स्वानुभव के बिना, आप अज्ञानी हैं स्वानुभव के बिना, आप मिथ्या दृष्टि हैं स्वानुभव के बिना, आप गरीब हैं स्वानुभव के बिना। देखा मतलब गरीब है तो स्वानुभव के बिना क्या? हाँ, स्वानुभव होता तो गरीबी अमीरी का तुम्हें भेद विकल्प ही नहीं खड़ा होता। एक बात हो गई। दूसरी बात, स्वानुभवी जीव को स्वरूप में नहीं रह पाता तो इतना पुण्य होता है, पुण्य उसकी सेवा करता है। आपको कहा था ना, अज्ञानी लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ पाता, लक्ष्मी ही उसे छोड़ती है। ज्ञानी को लक्ष्मी नहीं छोड़ती, वही लक्ष्मी को छोड़ता है। ज्ञानी लक्ष्मी को नहीं छोड़े, वो ज्ञानी को लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी, ज्ञानी ही लक्ष्मी को छोड़ेगा। कल सागर धर्मामृत देख रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा है। स्त्रियों में बुढ़ा होती ना, मैं पहले, तो उस ज्ञानी धर्मात्मा जीव के धर्माराधन करते हुए स्वर्ग लक्ष्मी ने पहले ही माला डाल दी, नहीं तो अब मुख्य लक्ष्मी आई यार। ऐसी बढ़िया, इसको तो मुख्य लक्ष्मी बरबेर तैयार है, तो हमारी ले पहले स्वर्ग की लक्ष्मी पहले आकर के खड़ी हो गई, इसने माला डाल दी है। क्यों? वो देख रही अगर हमने कुछ देर करी, थोड़ी भी देर गई तो मुख्य लक्ष्मी आई याद है, हाल जी वर्ण करे। जिनागम के रहस्य को समझना समस्त दुखों को दूर करने का उपाय है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख के ज्ञान के तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम